गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? ठीक है। वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे 5 का सी और 5 का डी। हम आज पढ़ेंगे 5 का ई। 5 का ई हमारा दिया हुआ है निम्नांकित के गुणनखंड कीजिए। ये सवाल हमारे दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिएगा। अभ्यास 5 का ई, पेज नंबर है 152, ठीक, कक्षा 8 गणित। अब हम पढ़ेंगे इसका पहला सवाल। क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस 4, ए स्क्वायर माइनस 4 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब देखिए, ये हमारा ए स्क्वायर है, ये वर्ग बना हुआ है, तो क्या हम इसे वर्ग बना सकते हैं? सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है, ये वर्ग बना है तो हमें इसे भी वर्ग बनाना है, ठीक। अब तो देखिए, ये कितने का वर्ग होता है? कितने की घात 2 का मान 4 होता है, या किसका वर्ग 4 होता है? तो 2 का होता है, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है? 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का वर्ग लिख सकते हैं 4 को। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4 को लिखेंगे 2 का वर्ग। अब देखो, अब यहाँ पर हमें एक सूत्र पता है, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारा होता है, ये सूत्र है। अब देखो, इस रूप का है ये सूत्र, इसके जैसे इसे लिखना है, ठीक। तो ए की जगह ए दिया है, बी की जगह 2 दिया है, तो बस यहाँ उठा के रख देना है। ए के स्थान पे ए ही रखेंगे, बी बराबर यहाँ 2 दिया है तो 2 रख लेंगे। फिर ए की जगह ए ही रहेगा, माइनस बी की जगह 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया है? यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम फिर से प्रयास करेंगे। नोट कर लीजिए, पहला नंबर सवाल हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पे। देखते हैं इसका सवाल नंबर दूसरा क्या दिया है। सवाल नंबर दूसरा, अभ्यास है हमारा 5 का ई। दूसरा नंबर क्या दिया? ए स्क्वायर माइनस 49 बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस का 49 बी स्क्वायर। देखो ये वर्ग है, इधर ये वर्ग है, तो हम इसको भी चेक करेंगे, क्या हम इसे वर्ग बना सकते हैं? बिल्कुल। कितने का वर्ग होता है ये? 7 का वर्ग। आप लोगों को कम से कम 1 से लेकर 10 तक का तो वर्ग याद ही होना चाहिए, ठीक। जब ये वर्ग याद होगा तभी आगे जो है इसकी प्रक्रिया तुम्हें समझ में आएगी। जिन्हें ना याद हो वो जरूर याद कर लीजिएगा 1 से 10 तक का वर्ग, कम से कम। बाकी 20 तक तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए, कम से कम 10 का।
ए स्क्वायर, अब देखो ये कितने का वर्ग होता है, 7 का। दोनों अलग अलग वर्ग थे, हम दोनों को क्या किए, होल वर्ग कर दिए। दोनों परिवार अलग अलग थे, हम एक में कर दिए, ठीक है। तो देखो फिर ये पहले वाला सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक। ए की जगह ए दिया है, बी की जगह 7 बी, यहाँ उठा के रख देंगे। ए की जगह ए ही रहेगा, बी बी की जगह 7 बी, ए की जगह ए ही रहेगा, बी की जगह 7 बी। तो हमारा क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पे। सवाल नंबर दूसरा तक हम लोग कर चुके हैं, अब हम चलेंगे सवाल नंबर तीसरे पे। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर तीसरे पे। तीसरा सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 121 दिया है, एक्स की घाते 3 माइनस 121। तो अब देखेंगे हमें दोनों पद में एक्स एक्स दिख रहा है ना, दोनों पद में एक्स एक्स। अब देखो दोनों में जब एक्स एक्स है तो इसमें सबसे छोटी घात क्या है, एक्स घाते 3 है, एक्स घाते यहाँ 1 है, छोटी घात ये है ना। तो हमेशा जब कॉमन लेते हैं तो सबसे छोटी घात कॉमन लेते हैं, तो सबसे छोटी घात यक्स, तो यक्स कॉमन ले लेंगे। और देखो संख्या इसमें 121 है, इसमें नहीं है, इसलिए संख्या नहीं कॉमन ले सकते, ठीक है। तो इसे जब हम कॉमन लेंगे तो यक्स घाते 3 था, इसमें से यक्स घाते 1 निकाल लिए, तो कितना बचेगा, यक्स घाते 2 बचेगा, घाते 2। अब इधर देखो ये x था, x जब निकाल आया तो इससे बचा क्या, केवल 121 ना, 21। अब देखो ये वर्ग बना हुआ है तो इसको भी हम क्या वर्ग बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये कितने का वर्ग होता है, 121, 11 का। अब देखो ये 10 से ज़्यादा का आ गया ना, इसीलिए कहते हैं 20 तक याद कर लो वर्ग, ये 11 का वर्ग होता है, ठीक है। यक्स यक्स स्क्वायर माइनस ये कितने का होता है, 11 का वर्ग। अब बन गया ना सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, लिखेंगे सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ये जो यक्स लिखा है इसे बाहर वैसे उतार लेंगे, बाकी इतने को हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक। ये समझाने के लिए है, ध्यान देना, इसको लगाना नहीं होता, ये तुम्हें समझाने के लिए ऐसे किए हैं, ठीक है। तो ए की जगह x दिया है, बी के स्थान पे 11, बस यहाँ उठा के रख देंगे। पहले x लगा है तो पहले x लगाएंगे, फिर ए की जगह x प्लस बी की जगह 11, फिर ए की जगह x बी की जगह 11। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।
अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर चौथे पे। ये तीसरा था, अब हम चलेंगे चौथे पे। चौथा क्या दिया हो? 4a माइनस 9/4a², ये हमारा दिया हुआ है। ठीक, अब देखो ये वर्ग है तो क्या हम इसे वर्ग बना सकते हैं? 4 किसका वर्ग होता है? तो 2 का वर्ग होता है ना, तो इसे हम लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस 9 कितने का वर्ग होता है? 3, और 4 कितने का? 2, तो ये अलग अलग है, तो 2a पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो ये बन गया ना a² माइनस b², तो सूत्र यहाँ लगाएंगे a² माइनस b², क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ए के जगह क्या दिया है? 2a, और बी के जगह क्या दिया? 3/2a, यहाँ रखेंगे। ए के जगह 2a प्लस बी के जगह 3/2a, फिर ए के जगह 2a माइनस लगा, माइनस बी के जगह 3/2a, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। उम्मीद करते हैं सब लोगों के समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग प्रयास करिए, मैथ बहुत आसान सब्जेक्ट है। आप लोग मैथ से डरते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, मैथ बहुत सरल है। लेकिन हाँ, मैथ थोड़ा प्रैक्टिस मांगती है, अभ्यास करने के लिए मांगती है। जितना अभ्यास करोगे उतना मैथ तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। चलते हैं अब सवाल नंबर हम 5वें पे। अब हम चल रहे हैं सवाल नंबर 5वें पे। जिन्होंने नोट नहीं किया वो पहले नोट कर लें, ताकि हम इसे मेट दें, फिर अगला सवाल आपको समझाएं। चलते हैं अब हम 5वें नंबर सवाल पे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। 5वां हमारा क्या दिया हुआ है? 18/x² 18/x² माइनस 2x²/9। अब देखिए
यहाँ 18 दिया, यहाँ 2 दिया है, तो 2 से 18 कटेगा ना, 2 के पहाड़ा में 18 आता है, तो बिल्कुल हम यहाँ 2 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 का भाग 18 में देंगे, तो 2 9 18, यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा, यक्स स्क्वायर बटे 9। ये हो गया। देखो 9 किसका वर्ग होता है, हम वर्ग बना सकते हैं, तो हम इसे 3 का वर्ग, और ये किसका, यक्स, तो 3 यक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर मतलब 3 का भी वर्ग है, यक्स का भी वर्ग है, ठीक है, माइनस यक्स बटे 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो यक्स बटे 3 का होल स्क्वायर। अब हमारा सूत्र बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप लोग सूत्र से जरूर याद कर लीजिएगा, सूत्र याद रहेगा तभी तो आगे गाड़ी बढ़ेगी, नहीं तो आगे गाड़ी कहाँ बढ़ेगी जब सूत्र ही नहीं याद रहेगा। अब हम 2 इंटू ए की जगह यहाँ क्या दिया है, 3 बटे यक्स, प्लस बी की जगह क्या दिया है, यक्स बटे 3। फिर अब इस पे रखेंगे ए की जगह 3 बटे यक्स, माइनस बी की जगह 3 बटे यक्स बटे 3 है, माइनस यक्स बटे 3, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक, तो हमारा सवाल नंबर 5वां भी हो गया। अब हम सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। सवाल नंबर 6वां क्या कह रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। देख ये दिया हुआ है सवाल। अब देखो ये तो पहले से वर्ग है, ये पूरा ए हो गया, ये पूरा बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट हम सूत्र लगा देंगे क्योंकि ये तो पहले से बना हुआ है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए की जगह पूरा ए माइनस बी है और बी के स्थान पे क्या है, सी, यहाँ उठा के रख देंगे। ए की जगह ए माइनस बी प्लस बी की जगह क्या है, सी, तो प्लस का सी। फिर ए माइनस बी, ये दिया है ना, तो ए के स्थान पे ए माइनस बी है, ए माइनस बी माइनस बी का मान क्या है, सी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गए, नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7। नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इरेज करते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें पे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 7वें पे।
7वां नंबर सवाल क्या दिया हुआ है, a-3b का होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर। a-3b का होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर, हाँ ये दिया है, ठीक है। अब देखो इधर वर्ग पूरा बना हुआ है, इसको भी ये भी वर्ग बना है, केवल हमें इसे का वर्ग बनाना है। ये कितने का वर्ग होता है, 36 किसका वर्ग होता है, तो 6 का वर्ग होता है, क्योंकि 6 गुणे 6 36 होता है। तो यहाँ लिखेंगे a-3b का होल स्क्वायर माइनस ये किसका वर्ग होता है, 6 का, b 6b का होल स्क्वायर। देखो बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। ए के जगह 3b, ए माइनस 3b, बी के जगह 6b उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ जब रखेंगे ये हमारा सूत्र है। ए के जगह क्या होता है, ए माइनस 3b, बी के जगह क्या दिया है 6b, तो प्लस लगाएंगे 6b। फिर ए के जगह क्या है, ए माइनस 3b माइनस बी की जगह क्या है 6b। अब देखो ये दोनों में बी है, तो ये दोनों सजाती पद हो गए। जब सजाती पद हो गए तो सजाती पद को ही आपस में जोड़ा और घटाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या है माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस घटेगा। समान चिन्ह होने पर जोड़ा जाता है, असमान चिन्हों पर घटाया जाता है। तो दोनों का चिन्ह क्या है, असमान है ना, एक माइनस और एक प्लस, तो इसका मतलब घटेगा। 6 में से 3 जाएगा, पहले ए लिखेंगे, 6 में से 3 जाएगा 3, दोनों में बड़ा कौन है 6 की 3, तो 6 बड़ा, इसके सामने क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा। फिर ये वैसे, फिर ये दोनों सजाती पद हैं, दोनों का चिन्ह एक तरह है, तो इसका मतलब जुड़ेगा। 6 3 क्या हो जाएगा 9, बड़ा कौन है 6 का चिन्ह लगा देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये तो वर्ग डायरेक्ट बने हैं, बस इसमें सूत्र लगाना है हमें, ठीक है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, ये होल वर्ग में है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब a बराबर a प्लस बी है, b बराबर क्या है a माइनस बी, तो जहाँ a है वहाँ a प्लस बी रखेंगे, जहाँ b है वहाँ a माइनस बी रखेंगे, रख देंगे उठा के। a के जगह क्या है a प्लस बी, फिर प्लस a, b के जगह क्या रखेंगे a माइनस बी। दूसरे कोष्टक में a के जगह क्या है a प्लस बी माइनस, अब देखो इधर दो पद है ना, तो माइनस लगा है तो कोष्टक में लिखेंगे, प्लस रहता है तो कोष्टक लिखो या ना लिखो, लेकिन माइनस है तो कोष्टक जरूर लगाना है। बी का वैल्यू क्या दिया है ए माइनस बी, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, चलो लिख दिए। तो ए प्लस बी माइनस का अंदर गुणा करो, माइनस ए माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था माइनस, माइनस है प्लस। अब देखो प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, इसके बाद देखो प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल, ए दो बार है, जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2a गुणे इधर क्या बचा बी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2b। अब गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 a और b, तो ab, ये क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब
और शेयर ज़रूर करिए, लाइक भी करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए। हो गया, नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके बाद अगले नंबर सवाल पे, सवाल नंबर 9वां पे। बस इस पे 3-4 सवाल रह गए हैं, बाकी ये प्रश्नावली भी खत्म। ठीक है, चलते हैं सवाल नंबर अब अगले पे। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या दिया है? 25 a माइनस 5b का होल स्क्वायर, a माइनस 5b का होल स्क्वायर, फिर क्या दिया है? -4, फिर a माइनस 3b, a माइनस 3b का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखो, ये वर्ग है तो इसे भी हम वर्ग बना सकते हैं। किसका वर्ग होता है? 5 का वर्ग होता है ना ये, 5, फिर a माइनस 5b का पूरे का होल स्क्वायर, माइनस ये कितने का होता है? 4, कितने का वर्ग होता है? 2, तो 2 माइनस 3 माइनस b पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो, इसका अंदर हम गुणा कर लेते हैं, गुणे में है ना, वर्ग बाहर है, तो अब इसका हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो 5 a माइनस 5 25b का होल स्क्वायर, माइनस इधर कर दो 2 का, तो 2a, फिर 2 तिहाई 6b पूरे का होल स्क्वायर। ठीक, 2 का अंदर गुणा, इधर 5 का अंदर गुणा। अब हमारा देखो सूत्र जो बनाते थे बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सूत्र
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए के स्थान पे 5a माइनस 25 भी रखना है, बी के स्थान पे 2a माइनस 6 भी। ए के जगह 5a माइनस 25b प्लस बी के स्थान पे 2a माइनस 6b। ठीक, ये अभी हमारा a प्लस बी हुआ है। अब हम लिखेंगे a माइनस बी। ए के स्थान पे क्या दिया है 5a माइनस 25b, फिर माइनस लगा है तो यहाँ कोष्टक बी की जगह क्या है 2a माइनस 6b। माइनस रहेगा तो कोष्टक जरूर लगाना है, क्यों? क्योंकि जब माइनस का अंदर गुणा होता है तो चिन्ह हमारे बदल जाते हैं। ठीक है, जो प्लस होगा वो माइनस, जो माइनस होगा वो प्लस। तो इधर कुछ नहीं करना है। देखो ए इस पे है, ए इस पे है, दोनों जुड़े हैं। 5 2 7a, ये माइनस दोनों का चिन्ह एक तरह है। जब चिन्ह समान होता है तो जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो 25 और 6 क्या होगा 25 6 31। बड़ा कौन है 25, इसका चिन्ह लगेगा 31b। इधर वाला 5a माइनस 25b, अंदर गुणा होगा, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। आप देखो सजाती पद को आपस में जोड़ा और घटाया जाता है, तो ये ए है दोनों में, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो एक प्लस माइनस है तो इसका मतलब घटेगा, 5 में से 2 जाएगा। इसको सेम टू सेम पहले उतार लेंगे, फिर यहाँ 5 में से 2 जाएगा, 3 ए लगा है, ए लगा देंगे। अब देखो बी और बी ये दोनों सजाती पद हुए, एक माइनस एक प्लस, माइनस प्लस मतलब असमान चिन्ह है। ठीक है, असमान चिन्ह है तो असमान चिन्ह पर घटाया जाता है। तो 25 में से 6 जाएगा 19 बी। ठीक, बड़ा कौन है दोनों में 6 की 19 25, 25 बड़ा है, इसका चिन्ह क्या आया माइनस, माइनस लगा दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। जिसे ना समझ में आया हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके बाद अगले सवाल पे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10वें पे।
अब हम चलते हैं सवाल नंबर 10वें पे। सवाल नंबर 10वां हमारा क्या दिया हुआ है, 16 a के घाते 4, 16 a के घाते 4 माइनस 81 b के घाते 4, ये दिया हुआ है। ठीक, थोड़ा अच्छा सवाल है। अब देखो 16 कितने का वर्ग होता है, 4 का। अब इसको भी वर्ग बनाएंगे तो इसे हम ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4, तो ए के घाते 4 ही तो है। ठीक, माइनस 81 कितने का वर्ग होता है, 9। इसको भी b के घाते 2 फिर पूरे का होल स्क्वायर गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा ना। तो घात 4 था तो इसे हम 2 में डिवाइड कर दे, b के घाते 2 फिर इसका वर्ग कर दिए। ठीक, अब देखो बन गया पहले जैसे सूत्र बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह क्या दिया है, 4a स्क्वायर, बी के जगह 9b स्क्वायर, यहाँ उठा के इसमें रख देना है। ए के जगह 4a स्क्वायर प्लस बी के जगह 9b स्क्वायर, ए के जगह 4a स्क्वायर, बी के जगह 9b स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस वाले तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्लस वाले का फार्मूला नहीं होता, माइनस वाले का फार्मूला है, फिर हम इसे चेंज कर लेंगे क्योंकि ये भी 2 का वर्ग बन रहा है, ये भी 3 का वर्ग बन रहा है, बना सकते हैं ना। तो प्लस वाले को सेम टू सेम उतार लेंगे, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और इधर इसका कितने का वही 2 का वर्ग होता है, 2a का होल स्क्वायर, ये 3b का होल स्क्वायर। अब फिर देखो यहाँ पर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बन गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पुनः वही सूत्र। ठीक है, क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें 2 बार यही सूत्र लगेगा। अब यहाँ ए की जगह 2a है, बी की जगह 3b है, उठा कर इसको सेम टू सेम तार लेना है, 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इसके जगह ए की जगह 2a है, 2a प्लस बी की जगह क्या है 3b, 3b, ए की जगह 2a माइनस बी की जगह 3b। बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। बाकी इसके बाद हम चल रहे हैं सवाल नंबर 11। 11 नंबर भी सेम टू सेम इसी के जैसा है, 2 बार उसमें भी वो बनेगा। नोट हो गया, चलो चलते हैं अगले नंबर सवाल पे। अगला नंबर सवाल हमारा है 11 नंबर। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 11 पे, 10वें तक हमारा हो गया। तो अब हम चलते हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 पे ए के घाते 4 माइनस 625,
देखो है ना पूरा उसी के रूप का। ए के घाते 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि हम गुणा करेंगे 2 दूना 4 होता है। अब इसे हम बनाएंगे कितने का, जो है ये वर्ग होता है 625, तो ये हमारा होता है किसका, 25 का। तो जब 25 का वर्ग करेंगे 625। ठीक, आप लोगों को ये याद होना चाहिए। अब ये बन गया सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह क्या है ए स्क्वायर, बी की जगह क्या है 25, यहाँ रख देंगे। ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह 25, ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह 25। अब प्लस वाले को फिर हम कुछ नहीं करेंगे, माइनस वाले में फिर हमारा 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का ना। इसे बना सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 25, और इसे ए स्क्वायर माइनस कितने का वर्ग होता है, 5 का वर्ग। फिर यहाँ वही सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो इसे सेम टू सेम उतार लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ ए की जगह ए है, ए प्लस बी, बी की जगह 5 है तो 5, ए की जगह ए है माइनस बी, बी की जगह 5। इसे आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 12 पे। 12, ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब ये दिया है, का गुणनखंड कीजिए तथा प्राप्त परिणाम का 10 के घाते 2 और 101 के घाते 2 गुणे 100 माइनस 100 के घाते 3 का मान ज्ञात करने में अनुप्रयोग कीजिए। मतलब इससे हमें जो है जो परिणाम मिलेगा उसका अगले वाले सवाल पे यूज करके यानी प्रयोग करके हल करना है इसे। ठीक, अब देखो ए बी बी दोनों में है, अभी हम पहले वाले उसमें बताया गया है कि जो सबसे छोटी घात होती है उसको कॉमन लेते हैं। तो बी के घाते यहाँ 3 है, यहाँ बी के घाते 1 है, छोटी घात क्या है बी के घाते 1, तो हम बी के घाते 1 कॉमन लेंगे। तो बी निकल गया तो हमारा क्या बचा यहाँ पर ये स्क्वायर माइनस बी के घाते 3 है, एक बी निकल गया तो क्या बी के घाते 2 बचेगा। अब हमें सूत्र इसका पता है, इसका सूत्र हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब तो इसको b इंटू इसके जगह ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका परिणाम हमें ये मिला है। अब इसके परिणाम में इसका प्रयोग करना है, तो 101 का होल स्क्वायर गुणे
100 माइनस 100 के घाते 3, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, जब इसका इस पे प्रयोग करके, इस सूत्र का इस पे प्रयोग करके लागू करना। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर ये वैसे था 100, यहाँ बी के स्थान पे 100 है तो यहाँ लिखेंगे बी बराबर 100 दिया हुआ है, और ए के स्थान पे हमें क्या दिया हुआ है 101 दिया हुआ है। बस यहाँ पर उठा के रख देंगे। बी दिया है, बी के स्थान पे क्या है हमारा 100, तो 100 फिर ए के जगह क्या है हमारा 101 प्लस बी के जगह क्या है 100, फिर ए के जगह 101, फिर बी के जगह 100 उठा के रखना है 100 इंटू इसे जोड़ देंगे 201 गुणे 101 में से 100 गया, एक का गुणा होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, 100 का भी इस पे गुणा कर देंगे तो 201। जब जीरो का गुणा करना हो सीधे जीरो आगे आ जाएंगे, 100 का है ना 2 जीरो है, 2 जीरो आगे आ जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। ठीक, चलते हैं इसके लास्ट सवाल पे। लास्ट सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। ऐसी कौन सी दो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर सवाल पे, सवाल नंबर 13 और इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल। तो हमें ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, मान लो पहली हम पूर्ण वर्ग संख्या क्या ले लेते हैं 5, और 5 का वर्ग क्या होगा 25। दूसरा हम ले लेते हैं 4, 4 का वर्ग क्या होगा 4 चौको 16। ठीक, अब इन दोनों का हमें जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, तो जो है अब देखते हैं क्या इनका अंतर हमें पूर्ण वर्ग मिलेगा। अंतर अगर पूर्ण वर्ग मिलेगा तब तो सही है, नहीं तो फिर हम दूसरी संख्या लेके चेक करेंगे। ठीक है, तो हम 25 अंतर मतलब घटाना, 25 में से 16 घटाते हैं कितना आएगा 9। 9 किसी का वर्ग होता है, बिल्कुल, ये किसका वर्ग होता है 3 का वर्ग। तो इसका मतलब हम जो संख्या लिए हैं सही है। तो हमारी संख्याएं क्या हैं, संख्याएं 4 व 5 हैं। ठीक, अगर इससे नहीं मैच करता तो हम दूसरी संख्या लेके लगाते। अगर मैच कर गया, इसका कह रहा है दो ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं, तो हम मान लो 5 और 4 लिए, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। अब 25 में से 16 घटा दिए 9, 9 ये किसी का वर्ग होता है ना, हाँ 3, 3 का वर्ग होता है। तो इसका मतलब जो हम संख्याएं लिए थे वो सही है। ये क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। ठीक, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।